नहीं किया है गेंस। इस तरह से आप आज के बाजार के सेशन को समाप्त कर सकते हैं। जैसा हमने सुबह भी डिस्कस किया था निकुंज के साथ कि बैंकिंग में नजर रखिए। आज एक्सिस बैंक पूरे बैंकरों की बैंकिंग स्टॉक की टोली का हेड था। खैर उसमें और भी दूसरे फैक्टर्स हैं, बट निकुंज 17,500 आज हमने हिट किया निफ्टी पे। करीब 8 हफ्ते के बाद वो लेवल्स हमने हिट किया है और काफ़ी ब्रॉड बेस्ड पार्टिसिपेशन दिख रहा है लार्ज कैप मिड कैप का। आपकी क्या राय बन रही है आज के ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्शन को देखते हुए? अजय, हमने कितनी बार बोला है मार्केट के अंदर भा भगवान छे। आई थिंक वही बात हमें माननी चाहिए कि भाई प्राइस एक्शन पे आप फोकस करिए। क्रूड 100 के ऊपर है, हाँ जी। महंगाई आने वाली है, हाँ जी। फेड टाइट कर रहा है, हाँ जी। मगर क्या मार्केट गिर रहा है? जी नहीं। तो प्राइस एक्शन पे फोकस करिए। प्राइस एक्शन आपको बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर जाना चाहता है, कारण कुछ भी हो मार्केट ऊपर जाना चाहता है, मार्केट नीचे नहीं आना चाहता है, तो हमें वो रिस्पेक्ट करना चाहिए। हम सुबह बात कर रहे थे कि अब आप अपर एंड ऑफ द रेंज में जा रहे हैं, थोड़ा सा धक्का और थोड़ा सा पुश और अगर मिले तो जाहिर है मार्केट के अंदर और एक लंबी छलांग सी आ सकती है। मगर जी आप देखिए मार्केट ब्रेथ रोज बेटर हो रही है। मार्केट को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर तेज़ी वापस आ रही है। आप देख रहे हैं कि वॉल्यूम एक्टिविटी पिकअप हो रही है। आप देख रहे हैं कि स्मॉल एंड मिड कैप स्टॉक्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मर स्टॉक्स थे उनके अंदर वापसी हो रही है। तो जब तक अजय मैं दो चीज़ों पे फोकस करूंगा। देखिए अगर क्रूड 130 135 हो जाए तो बात अलग है, मगर जो हमारे पास अभी अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, महंगाई, बॉन्ड यील्ड, फेड, एक अनुमान के युद्ध के अंदर और कोई तनाव नहीं आने वाला है, अगर हम इन चीज़ों को स्थिर कर दें तो कौन से दो बड़े फैक्टर हैं? नंबर 1, मैं LIC के इशू का वेट करूंगा। मुझे लगता है कि LIC का इशू अब आने वाला है। जब ONGC का इशू निकल गया तो LIC का इशू भी आने वाला है। उसके आसपास फिर वही माहौल बनेगा, 50-60 हज़ार करोड़ की लिक्विडिटी सक आउट होगी। तो मुझे लगता है कि वह बड़ा एक लिक्विडिटी सकिंग इवेंट हो सकता है। दूसरा एक कॉशन मैं और बताना चाहूँगा कि अभी स्क्रीन के ऊपर आज मुझे दिख नहीं रहा है, मगर कुछ ट्रेसेस दिख रहे हैं कि जो पेनी स्टॉक्स होते हैं, चिंदी चिल्लर शेयर, 5 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये, 25 रुपये वाले शेयर, जिनको आप भाव के लिए लेते हैं, बिजनेस के लिए नहीं लेते हैं, जिनको मोमेंटम खेलते हैं, और मोमेंटम इसलिए खेलते हैं कि भाई दूसरे का शेयर बढ़ गया, मेरे को भी कैचअप करना है। वो कैचअप ट्रेड आने वाला है। तो या तो कैचअप ट्रेड पूरी तरह से आ जाए या LIC का इशू। ये दो बड़े टेक्निकी फैक्टर्स हैं जो मैं शॉर्ट टर्म में ऑब्जर्व करूंगा मार्केट को जज करने के लिए, प्रोवाइडेड ऑल द अदर फैक्टर्स दे रिमेन द सेम। बिल्कुल। इनफैक्ट ब्रॉडर मार्केट 2-3 दिन से एक्टिव हो गए हैं, आपको देना पड़ेगी, ये बात आपने सही पकड़ी है कि इनफैक्ट नूरेश भी हमें बता रहे थे कि अब आप स्मॉल कैप्स पर ध्यान रखिए, वहां पे सॉन्ग एंड डांस शुरू हो जाएगा क्योंकि लार्ज कैप चल गए यहाँ से। स्मॉल कैप चल चुके हैं, मगर एक बात जो अक्सर कहते हैं, और अजय ये अब सुनिएगा बात, शायद हम बात ऑफ द रिकॉर्ड इस पे कर चुके हैं, महंगा शेयर रोए एक बार, सस्ता शेयर रोए बार बार। ठीक है जी। जो अच्छे शेयर के अंदर गिरावट होती है वो टेम्परेरी होती है, और जो खराब शेयर में खराब शेयर के अंदर जो उछाल होता है वो टेम्परेरी रहता है। तो इस टेम्परेरी उछाल पर मत जाइए, बल्कि ये फोकस करिए जो अच्छे शेयर में टेम्परेरी गिरावट आई है उस पर नजर रखिए। तो स्मॉल कैप के उछाल पे नजर मत रखिए, अच्छे शेयर की गिरावट पे फोकस करिए। निकुंज, आप एक और मैं सवाल आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्ट, ये स्टॉक ही नहीं, ये कॉफी का जो सब्जेक्ट है आप बहुत अच्छी तरह से आप जानते हैं, आप कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, कॉफ़ी कंपनी को ट्रैक करते हैं। टाटा कॉफ़ी में, टाटा कंज्यूमर के स्टॉक में जो ट्रांजैक्शन में ये ज़बरदस्त रीरेटिंग मूव आया है, इस पे आपकी कोई राय? देखिए टाटा कॉफ़ी की सब्सिडरी इस समय एग्जिस्ट क्यों कर रही है? चंद्रा साहब ने सभी कंपनियों में रिस्ट्रक्चरिंग कर दी है। टाटा कॉफ़ी एक छोटी सी टाटा की सब्सिडरी थी जो कि इतनी बड़ी क्रिटिकल नहीं है, जिसके अंदर स्टारबक्स का जॉइंट वेंचर है, वह आइसोलेटेड रूप से क्यों ट्रेड करना चाहिए? उसके अंदर 8 PM करके ग्लोबल एक कंपनी है जो अभी भी ट्रेड कर रही है, जो ठीक ठाक चल रही है। तो टाटा कॉफ़ी फॉर द साइज ऑफ बिजनेस इट शुड हैव बीन मर्ज्ड लॉन्ग टाइम अगो, मगर देर है दुरुस्त है। मगर जो बड़ी बात यह है अजय कि टाटा कंज्यूमर को लेकर के जो परिवर्तन हुआ है, और डिम्पी यहाँ पे फोकस करिएगा, डिम्पी हो ना वहाँ पे? जी मैं बिल्कुल सर सुन रहा हूँ आपको। तो टाटा कंज्यूमर का नाम जी एक ज़माने में टाटा टी होता था, उसके बाद इसका नाम हुआ टाटा कंज्यूमर, उसके बाद हुआ टाटा बेवरेजेस, उसके बाद हुआ इसका नाम टाटा फूड। तो जाहिर है कि पहले केवल चाय बनाती थी, फिर ये बेवरेजेस में आई, अब खाने का काम भी इसके अंदर आ रहा है। तो टाटा कंज्यूमर एक FMCG कंपनी की तरफ जा रही है। इसके अंदर सॉल्ट का बिजनेस आ गया, पल्सेस का बिजनेस आ गया, कॉफ़ी का बिजनेस बड़ा हो रहा है, स्टारबक्स है इसके अंदर। तो एक कंपनी है जिसने मेरे हिसाब से पिछले 2 साल में जो रिकॉर्ड परफॉर्मेंस दिया है, पिछले 10 साल के अंदर
10 साल का कंसोलिडेशन और 2 साल का रिकॉर्ड। तो जो कंपनी का कॉम्प्लेक्शन है ना जे, ये अच्छी तरीके से पूरा चेंज हो रहा है। जो हम वही बात कर रहे थे भी, रुचि सोया में अगर पतंजलि जैसा का फूड बिजनेस आ सकता है तो रुचि सोया का कॉम्प्लेक्शन पूरा चेंज हो जाएगा। टाटा कंज्यूमर में भी वही हो रहा है। टाटा टी बिकेम टाटा बेवरेज, टाटा बेवरेज इज नाउ बिकमिंग टाटा कंज्यूमर। देखो सर, अभी आप कह रहे हैं कि दो चीज़ें आप देखेंगे, एक तो एलआईसी का आईपीओ और दूसरा पेनी स्टॉक्स में जो मूवमेंट हो रहा है। इसको आप अर्निंग्स को भी इस बार के बहुत फोकस होकर देखेंगे कि कितना फर्क पड़ रहा है इस पे इन्फ्लेशन का, कमोडिटी प्ले का। डिम्पी, इस बार अर्निंग्स विल बी अ नाइटमेयर। देखिए, अगर क्रूड अगर मिड कैप के जैसे बिहेव करता है, भाई क्रूड का दाम साल के बिगिनिंग में 80 के 75 के आसपास था, वो 130 हो गया, 130 से गिर के 90 हो गया, 90 के बाद 115 हो गया। तो इट विल बी वेरी वॉलेटाइल एंड चैलेंजिंग फॉर एनी कंपनी टू कम अप विद अ क्लियर मैसेज। जिसके पास रॉ मटेरियल है उसकी तो जी पौ 12-25 हो गए, जिसके पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं था उसको हायर प्राइसेस में इंपोर्ट करना पड़ रहा है, तो उसको मार्जिन का इम्पैक्ट आएगा। तो इस बार जो इन्वेंट्री का जो गेम रहेगा ना, काफ़ी ज़्यादा रहेगा और क्वार्टरली परफॉर्मेंस से आपको रुक नहीं मिलेगा। एक बात तो तय है जी, इस समय डिमांड पे इम्पैक्ट आ रहा है। और अजय, एक इम्पॉर्टेंट बात है ये, हम अक्सर बात करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर डिमांड की कमी कभी नहीं होती है, मगर पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि डिमांड स्लो डाउन आ रहा है। एफएमसीजी कंपनीज को रॉ मटेरियल की मार पड़ती थी, मगर अब डिमांड और रॉ मटेरियल की मार पड़ रही है। तो टॉप लाइन को लेकर के और डिमांड को लेकर के मुझे नहीं लगता है कि हमें इस तिमाही के नतीजों से कुछ ज़्यादा उम्मीद करनी चाहिए। मगर बाजार है। समीर अरोड़ा साहब आए थे, मैंने उनसे पूछा भाई क्या हो रहा है, बोला देखो मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं प्राइस पे फोकस कर रहा हूँ। टू मच ऑफ एनालिसिस लीड्स टू पैरालिसिस। बिल्कुल। गुड आफ्टरनून निकुंज। आउट ऑफ ऑल दी सेक्टर्स जो परफॉर्म कर रहे हैं, एक मेटल है जो कि फिलहाल परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, सप्लाई कंसर्न्स ऑफ कोर्स है, और ऑटोमोबाइल है जहां पर धुआंधार एक्शन भी दिख रहा है। कल इनफैक्ट 1 तारीख को ऑटो बिक्री के आंकड़े भी आते हुए दिखेंगे। तो मेटल्स जिस तरह सप्लाई कंसर्न फिलहाल नजर आ रहे हैं, नॉन फेरस पर्टिकुलरली, क्या लगता है यहाँ से अब आगे बढ़ पाएगा और ऑटोमोबाइल की तेजी कितनी आगे? वैसे मेटल्स को लेकर के हम सभी भी बात कर रहे थे कि मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में अगले 10-15 दिन के अंदर मेटल स्टॉक्स में नहीं जाना चाहिए। अगर युद्ध को लेकर के थोड़ी भी हमें क्लैरिटी मिलती है, मेटल स्टॉक्स गिरेंगे। मगर मेटल का जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है। वह इसलिए फंडामेंटली स्ट्रांग है कि चाइना ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं करेगा, ग्लोबल डिमांड वापस आ रही है, कैपेसिटीज़ आ नहीं रही हैं। तो अगले 6 से 12 महीनों के लिए मेटल्स में मुझे लगता है कि तेज़ी बरकरार रहेगी। मगर हम आजकल, कल परसों, इस हफ्ते, अगले हफ्ते की बात करें तो एक थोड़ी बहुत एक मेटल क्षेत्र में मुझे लगता है चटका सा ज़रूर आ सकता है। मैं हमेशा क्रूड और गोल्ड को एक इंडिकेशन के लिए मानता हूँ कि वह एक प्रकार का सूचकांक होते हैं, हम जिसे कहते हैं अंग्रेजी में कैनेरी इन द वॉफ, कैनेरी इन द कोल माइन। तो मुझे लगता है कि जो ऑयल में हुआ है वह दूसरे मेटल्स में ही हो सकता है। निकल के प्राइस कम हो चुके हैं, स्पेकुलेटिव अनवाइंडिंग ग्लोबल मेटल प्राइसेस में होने लगी है। अगर वो होती है तो थोड़े दिन मेटल स्टॉक्स धीमे गिर सकते हैं। हम बातचीत करते रहेंगे। मेटल्स तो लेना तो ज़रूर पड़ेगा आपको, मगर आपने अगर ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई है तो मेरी ये राय ये रहेगी एक बार कैश रेज कर लीजिए और नीचे आने पर दोबारा लीजिए। राइट, थैंक्स वेरी मच फॉर दैट निकुंज। निकुंज हमसे बातचीत कर रहे थे बाजार के बारे में और एरियाज जो वो नज़र पर रखें। अपने अंशुल सहगल भी हमारे साथ अब जुड़